अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक वायरल रील जो है आपने भी शायद देखी हो, बैरिकेड सॉन्ग के ऊपर जो लगाई हुई है। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको सिर्फ बगैर सॉन्ग के ये रील दिखा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मसला ना बने बाद में, क्योंकि बैरिकेड सॉन्ग जो है वो काफ़ी सालों पहले रिलीज़ हुआ था, तो उसमें से छोटा सा क्लिप निकाला हुआ है, इसके ऊपर रील बनाई हुई है। और कंटेंट जो है आपको पता है आजकल वर्टिकल बहुत तेज़ी में वायरल हो रहा है। तो आज हम ये बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाएगी ये रील। इसके लिए मैंने क्या किया, वो रील जो है वो डाउनलोड कर लिया और उसका सॉन्ग जो है वो यहाँ पे ले आया हूँ। पूरी वीडियो के अंदर हो सकता है मैं आपको ये सॉन्ग ना सुनाऊँ। अगर आपने ये रील देखनी है तो इसका लिंक जो है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ये रील जो है देख नहीं सकते हैं। और जैसे मैं बनाऊँगा मैं अपने इंस्टाग्राम के जो मेरा पेज है वहाँ पे मैं रील के अपलोड कर दूँगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले मैंने ये रील जो मैं लेकर आया वहाँ से डाउनलोड करके, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पहले सीक्वेंस बना लेता हूँ। सीक्वेंस जो है वो मेरा 30 FPS के ऊपर बना लेता हूँ। एक सीक्वेंस की सेटिंग जो है वो मुझे यहाँ पे रखनी पड़ेगी 30 FPS। और यहाँ से मैं इसको क्या कर सकता हूँ 1080p मल्टीप्लाई बाय 1920, ताकि हमारे पास वर्टिकल फॉर्मेट बने इसका। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। जैसे एंटर प्रेस करूँगा मेरे पास सीक्वेंस जो है वो जनरेट हो जाएगा। ये मेरे पास इसका सीक्वेंस जनरेट हो चुका है। आपको इसके इस रील के लिए काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें चाहिए, लेकिन मेरे पास जो है जितनी भी तस्वीरें हैं खैर काफ़ी हैं। अगर आपके पास इतनी तस्वीरें नहीं भी हैं तो खैर है, क्योंकि शुरू में ये रील इतनी तेज़ चलती है और तस्वीरें जो हैं वो एक सेकंड के बाद चेंज होती हैं, तो इतना ख़ास हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम तस्वीरों को रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, रील जो है वो काफ़ी मज़ेदार बनी हुई है, इसलिए मैंने जो है ये रील उठाई है और आज इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी मैं बता सकूँ कि कैसे रील बनती है। सबसे पहले मैं ज़रा थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेता हूँ। यहाँ से लेके पेंसिल से मैंने ये सारी तस्वीरें डाउनलोड कर ली हैं, आप भी कर सकते हैं सिंपल। और यहाँ तक मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा तो सारी तस्वीरें सेलेक्ट हो जाएंगी, और इनको मैं क्या करूँगा, ड्रैग करके फ़ोटोज़ के फोल्डर में यहाँ पे रख दूँगा। ठीक है, ताकि मेरा एक जो प्रोजेक्ट पैनल है वो सारा एक मैनेज। यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें ये दिखा देता हूँ। तस्वीरें आइकन व्यू जो है इसको ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे आप तस्वीरें यहाँ पे देख सकते हैं। देखें, अब ये मेरे पास तस्वीरें हैं सारी। ठीक है, खैर इसको हमें अभी बंद करते हैं और यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, आइकन व्यू इसका बंद करते हैं और यहाँ से मेरे पास ये आ चुकी हैं रील। ठीक है, तो ये मेरे पास तस्वीरें पड़ी हैं। तस्वीरों में मैंने अब क्या करना है, सिंपल पहले इसका ऑडियो लेकर आना है। सिर्फ ऑडियो मैं लेकर आऊँगा, यहाँ से मैं ऑडियो ले आया और इसको जो है वो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा टाइमलाइन को बड़ा कर लूँगा। अब ऑडियो क्योंकि हर एक सेकंड के बाद बीट है, वैसे तो हमारे पास एक प्रीमियर प्रो के अंदर एक प्लगइन यूज़ होता है एडिट बीट, जो है पेड, हम फ्री में नहीं यूज़ कर सकते, उसको लेने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये क्या करता है, हर बीट के ऊपर ऑटोमेटिकली मार्कर जो है वो सेट कर देता है। लेकिन इस क्लिप के ऊपर वो भी हमारे पास वो वाला प्लगइन भी काम शायद ना करे, क्योंकि हर सेकंड के बाद क्या है, बीट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक हर सेकंड के बाद एक बीट उठ रही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मैं जो है वो आपको फिलहाल मैं मेन चीज़ जो है वो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखें हर एक सेकंड के बाद क्या हो रहा है, बीट उठ रही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके मार्कर्स जो हैं वो हर बीट के ऊपर मार्कर लगा देता हूँ। सिंपल मैंने क्या करना है, एम्प्रेस करते चले जाना है और हर बीट के ऊपर मार्कर जो है वो क्या करना है, इसको अप्लाई करते चले जाना है। तो यहाँ पे मैंने मार्कर्स ऐड कर लिए हैं सारे। वैसे देख सकते हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे ये पहला मार्कर है और इसको जो है वो एक्सपेंड किया हुआ है, बाकी बाद में फिर मार्कर ऐड किए हुए हैं। ऐसा नहीं है, हर फ्रेम के बाद यहाँ पे मार्कर लगा, क्योंकि हमारे पास ये बीट ही ऐसी है कि हर फ्रेम के बाद बीट उठ रही है और तस्वीरें जो है वो चीज़ें में चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो आगे जाके जब थोड़ा स्लो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे वेव फॉर्म में देख सकते हैं कि एक एक दो सेकंड्स के बाद फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक है, तो 3-4 फ्रेम बीच में आ रहे हैं, 5 फ्रेम भी आ रहे हैं, तो ऊपर मार्कर्स आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इन सारी तस्वीरों को हमने सेलेक्ट करना है, पहली तस्वीर से लेके लास्ट पिक्चर के ऊपर आगे आपने शिफ्ट प्रेस करके वो करेंगे, क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारी पिक्चर्स हमारे पास सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटोमेट टू सीक्वेंस, यहाँ भी है और यहाँ क्लिप में आएंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ऑटोमेट टू सीक्वेंस। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे हमारे पास ये पूछ रहा है ऑर्डरिंग का रखनी है, ऑर्डर वही रखना जो हमने तस्वीरों में वहाँ पे सेलेक्ट किया कि पहली तस्वीर जो है वो और लास्ट तस्वीर तक हमारा सारा ऑर्डर। खैर इसमें ऑर्डर की इतनी खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तस्वीरें जो है वो तेज़ी में दिखानी है। और यहाँ पे आपने लिखना है प्लेसमेंट एट अननंबर्ड मार्कर्स, ठीक है। ओके करने से पहले आपने एक चीज़ देख लेनी है कि आपका प्ले हेड जो है वो स्टार्ट में होना चाहिए, ताकि यहाँ से ही हमारे पास ये तस्वीरों को क्या करेगा, ऐड करेगा। अगर आपका प्ले हेड शुरू में नहीं है तो ये फिर क्या करेगा, जहाँ पे प्ले हेड होगा वहीं से आगे तस्वीरें लगा देगा सारी। ओके करेंगे तो हमारे पास तस्वीरें यहाँ पे लग चुकी हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ तो ये देखें हमारे पास ये तस्वीरें क्या हो चुकी हैं, आ चुकी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं म्यूट करके चला के दिखाऊँ तो ये देखें तस्वीरें जो हैं वो बहुत तेज़ी में चल रही हैं। क्योंकि मेरे पास तस्वीरें कम हैं तो आपने क्या करना है, परेशान नहीं होना, इसके लिए सिंपल क्या करना है, आपने इन तस्वीरों पर रिपीट कर देना। क्योंकि शुरू की तस्वीरें में वो इतनी तेज़ है किसी को नहीं पता लगेगा कि हमने तस्वीरें जो है इसमें क्या की हुई है, रिपीट की हुई है। तो तस्वीरें हम कहीं से नहीं ला सकते। यार मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ला के इस तस्वीर के ऊपर यहाँ पे अपना प्लेहेड रखूँगा और दोबारा इसको क्या करूँगा, ओके कर दूँगा, ठीक है। ये फिर ऐड कर देगा, फिर दोबारा यहाँ पे करूँगा और फिर यहाँ पे इसको क्या कर दूँगा, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास चीज़ें सारी लग चुकी हैं। इसको आपने क्या करना है, यहाँ से कट कर लेना है और आगे वाले के पार्ट को क्या करना है, डिलीट कर देना है। जो आगे भी है हमारे पास तस्वीरें, इसको भी क्या कर देना आपने, डिलीट कर देना। डिलीट करने का सिंपल तरीका मैं आपको बता दूँ। सारी तस्वीरों को सिलेक्ट करने का ये तरीका होता है कि जहाँ तक हमारी टाइमलाइन ख़त्म हो चुकी है, जहाँ तक हमारा जो है वो वीडियो मेन क्लिप ख़त्म हो चुका है, यानी यहाँ तक, उसे आगे यहाँ पे रख के आप प्रेस करके क्लिक करेंगे सिंपल माउस का, तो क्या करेगा, सारे आगे वाले क्लिप्स को सिलेक्ट कर देगा और इसको हमने डिलीट कर देना है। और यहाँ से हमने क्या करना है जी, नहीं करना है। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रीव्यू में मसला आ रहा है क्योंकि ऊपर से ये रेंडर हुआ है। इसको पहले रेंडर करेंगे तो प्रीव्यू सही देगा हमारे पास। तो ये नहीं, मैंने सारा रेंडर कर लिया है और अब इसका प्रीव्यू देखें आप, तो यूँ कि हमारे पास जो है वो रही बन चुकी है। थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपके पास सही नज़र आए। ये देखें ये बीट के साथ मैच हुई है, मैंने ऑडियो को म्यूट किया हुआ है, ठीक है। ये देखें यानी लास्ट में आगे मैंने आपको बताया था कि बीट थोड़ी सी स्लो हो रही है, तो इसलिए बीट के साथ साथ अपने आप को इसने क्या कर लिया, मैच कर लिया। उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसमें की मज़ीद वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि एनिमेटेड कैप्शंस हम कैसे रील के अंदर ऐड कर सकते हैं और कैसे हम अपनी रील को जो ट्रेंडिंग पे है वैसा बना सकते हैं। कोई भी हमारे पास फ़ॉन्ट हो या कुछ भी हो हम बना सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।